हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थमय में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले समझना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन बोलते कैसे हैं। आपने दो टर्म समझी होगी, एक तो ट्रांसक्रिप्शन, एक दूसरी होती है ट्रांसलेशन। ज़्यादातर बच्चे इन्हीं दोनों ही टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझने से पहले एक थ्योरी आई थी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी। आप सभी ने डीएनए और आरएनए तो पढ़ा होगा, तो हमें यह समझना होगा कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। आप सभी को ये पता होगा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए में भी कौन सा बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो अपना डीएनए से आरएनए जो बनता है उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है यहां पर आपको शाइनिंग दिख रहा होगा, मैं यहां पर इस चीज को लिख देता हूं थोड़ा ऊपर कि जो हमारा आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर द डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, इट्स ऑकर इन द इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या होता है? हम सेल साइकिल जब पढ़ रहे थे तब आपने कई प्रकार की फेजेस पढ़ी होगी, तो वहां पर एक फेजेस आई होगी इंटरफेस। तो जो ये वाली जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है यह कब होती है? इट्स ऑकर ड्यूरिंग द इंटरफेस। अब क्या है, अब पूरा डीएनए पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में काम आता है, लेकिन कोई सा पूरा ना डीएनए काम नहीं आता है, डीएनए का कुछ सेगमेंट काम में आता है। तो उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? सिस्ट्रॉन। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। द सेगमेंट ऑफ द डीएनए इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड द सिस्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में हमें कई प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, वह तीन प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो दोनों में होती है, एक यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है और एक प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें तीनों ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के समय आरएनए पॉलीमरेज में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। अब आप सवाल यह आता है कि ये तीनों किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, और जो पॉलीमरेज 2 है आप वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। आप इसे कुछ राइम्स बनाकर भी याद कर सकते हैं, कुछ आरएमटी या ऐसा कुछ बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास दो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, एक रहता है डीएनए और एक रहता है आरएनए। तो हमें यह समझना होगा इनके अंदर क्या प्रेजेंस रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ये आप सभी को पता है कि न्यूक्लियोटाइड की जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तब एक आरएनए और एक डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो उस न्यूक्लियोटाइड में डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक तो रहता है एडेनिन, दूसरा रहता है ग्वानिन, तीसरा रहता है साइटोसिन और चौथा रहता है थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब ये चारों किससे आपस में कैसे बाइंड होते हैं, कौन किससे बाइंड होता है, हम आगे देखेंगे। अब दूसरा आता है आरएनए। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होता है, लेकिन थाइमिन की जगह यहां पर यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल। और डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? थाइमिन। दोनों में एक डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है और आरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? यूरेसिल्स रहता है। अब देखिए, ये सपोज कीजिए अपनी डीएनए की स्ट्रैंड है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि डीएनए के बाद 2 स्ट्रैंड रहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। तो जो एक स्ट्रैंड रहता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो रहता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहता है। अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, जिस स्ट्रैंड को कॉपी मानकर जिस
स्ट्रैंड को वो टेम्पलेट मानकर अपने mRNA का फॉर्मेशन करेगा, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। दोज स्ट्रैंड विच विल बी ट्रांसक्रिप्टेड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे अगर हम बात करें ये mRNA का फॉर्मेशन हुआ है तो यहां पर इसने टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे लिया है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिया है। तो mRNA का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो mRNA का फॉर्मेशन हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड को लेकर, और जिस स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्टेड नहीं होता है, एक स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, दूसरे वाला ट्रांसक्रिप्टेड नहीं होता है, तो उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, दोज स्ट्रैंड्स विच विल नॉट बी ट्रांसक्रिप्टेड इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड्स, जो कि क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है। तो अभी हमने क्या देखा इस लेक्चर में, मतलब इस पार्ट में, कि डीएनए टू आरएनए कैसे बनता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए डीएनए से फॉर्मेशन होता है, यह किस प्रोसेस में होता है, इंटरफेज में होता है। डीएनए का वह सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट में यूज आता है उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में तीनों आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का पॉलीमरेज यूज होता है। और डीएनए में चार न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल्स प्रेजेंट रहते हैं। जिस स्ट्रैंड को लेकर ट्रांसक्रिप्शन या mRNA का फॉर्मेशन होना है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिसको नहीं करके जो ट्रांसक्रिप्टेड नहीं होने वाला है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। हम आगे की इसके कई प्रकार के फेजेस के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डीएनए से जो आरएनए बनेगा, तो डीएनए में भी कई प्रकार के सेगमेंट्स रहते हैं, यानी कि डीएनए भी कई प्रकार के पार्ट्स से या कई प्रकार के बेस पेयर्स के टुकड़ों को कुछ कुछ बोला जाता है। तो हम उसे क्या कहेंगे वो हम जानेंगे कि जो हमारा डीएनए है वह 3 रीजन से मेनली बना होता है। वह 3 रीजन कौन कौन से होते हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, द टर्मिनेशन यूनिट ऑफ द डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन इन द डीएनए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेशंस। डीएनए 3 रीजन से मिलकर बना होता है, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेशन। अब यहाँ पर नीचे देखिए मैंने इन्हीं तीनों रीजन्स का डायग्राम बनाया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो नीचे की साइड से हैं वो है प्रमोटर रीजन, जो सबसे पहला सेगमेंट रहता है उसी को हम प्रमोटर रीजन बोलते हैं। जो मिडिल वाला रीजन रहता है उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और लास्ट वाले के टर्मिनेटर बोलते हैं। प्रमोटर रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहां से अभी हमने आरएनए पॉलीमरेज को पढ़ा था। आरएनए पॉलीमरेज आकर डीएनए से बाइंड होता है या अटैच होता है, तो जिससे हमारी किस प्रोसेस स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जिस रीजन से आकर डीएनए पे तो जुड़ेगा लेकिन किसी रीजन पर आके ही जुड़ेगा, तो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा उस रीजन को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। और जहां पर इलोंगेशन होगा, यानी कि फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गया है, तो जो फॉर्मेशन होते जाएगा उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। और टर्मिनेटर, अब शुरुआत तो हो गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चलते ही जाएगा या बनाते ही जाएगा हमारा, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पर ये प्रोसेस जाकर स्टॉप होगी। तो ऐसा रीजन डीएनए का जहां पर ये जब प्रोसेस जाकर स्टॉप होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर साइट्स। जहां से शुरू होती है उसे प्रमोटर रीजन बोला जाता है, जहां पर खत्म होती है उसे टर्मिनेटर साइट कहा जाता है। यहीं पर लिखा है कि अब हम समझते हैं पहले प्रमोटर रीजन क्या होता है। दिस इज एन साइट ऑफ एन डीएनए वेयर द आरएनए पॉलीमरेज वर अटैच्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए का वह रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, उसी वो वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर रीजन्स। अब देखिए प्रमोटर रीजन्स भी टोटल 40 बेस पेयर्स का रहता है। कितने बेस पेयर्स का रहता है बच्चों, 40 बेस पेयर्स का रहता है। 40 बेस पेयर्स पर जो दो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद करना है वो है कि -10 बेस पेयर्स पर हमने देखा था स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, तो जो इधर के साइड रहते हैं वो सारे पॉजिटिव में रहते हैं। कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। और इधर की साइड कैसे रहते हैं बेटा, नेगेटिव रहते हैं। तो जो इधर के साइड जो रहते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन यहां से आ गया, तो -10 बेस पेयर्स पर क्या प्रेजेंट रहता है, टाटा बॉक्स।
क्या प्रेजेंट रहता है, टाटा बॉक्स। ये आपको याद करना होगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर आकर बाइंड होगा। आप भी आगे हम देखेंगे। और -35 पर रिकॉग्निशन बॉक्स प्रेजेंट रहता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, -35 बेस पेयर्स पर प्रेजेंट रहता है। अब सवाल ये आता है कि यह जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में किस जगह पर हो रहा है, तो कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। अब आती है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, वो 3 फेज में होता है, यानी कि 3 स्टेजेस में होता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन क्या होता है। इनिशिएशन अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम कुछ डिस्कस करें तो इनिशिएशन वह प्रोसेस होती है जहां से टर्मिनेशन या आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा। इलोंगेशन यानी कि एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन मतलब कि जब उसको स्टॉप करने का सिग्नल मिल जाएगा और वह प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो यही हमारे 3 फेज, एक जस्ट ओवरव्यू दिया है, हम इसे डीप में डिस्कस करेंगे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर दीजिए। प्लीज लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।